ऐसा क्या है जो मैं समझ नहीं पाऊंगी? हाँ, आज की बात प्लीज अनुपमा को मत बताइएगा। पता नहीं वो क्या समझ लेंगी। वो आपकी वाइफ है तो डेफिनेटली इनसिक्योर हो जाएंगी। आप दोनों परेशान लग रहे हैं। सब ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि अनुपमा नहीं समझेगी? अनु, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, वो कल पिकनिक के बारे में क्या? माया ने मुझे मना कर दिया। लेकिन मैं तुमसे कुछ छिपा नहीं सकता। कल तुमने अपनी वाइफ के बारे में अनुपमा से क्या क्या कहा था, तुम्हें याद है? मैं काव्या के साथ शादी करके खुश नहीं हूं। तुमसे अलग होके जहां मैं था, मैं जिंदगी में वही हूं अभी भी। काव्या के साथ मुझे सुकून नहीं मिलता है। बापूजी, बापूजी, मैं आपसे बता नहीं सकती कि इस आदमी ने मेरे बारे में कल रात को अनुपमा से क्या क्या नहीं कहा। अनुपमा अच्छी है जो उसने इसकी बोलती बंद कर दी, वरना वनराज तुम मेरे बारे में ये सारी चीजें कैसे बोल गए? अगर तुमने ये सब बोला है तो तुम्हारे दिल में भी तो ये सारी बातें होंगी ना। वनराज, मैं तुम्हारी ये हम साथ साथ है टाइप की फैमिली में फिट नहीं होती ना। ठीक है, तो अब से मैं कोशिश भी नहीं करूंगी, लेकिन अब मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। और तुम्हें इस बात से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम तो मेरे साथ खुश ही नहीं हो, राइट? आई एम सॉरी बापूजी, सुबह सुबह तमाशा हो गया, लेकिन मैं क्या करूं? ये आदमी खुद इतना गलत है और ये दूसरों को गलत ठहराता है। और कल रात को इसकी बातें सुनने के बाद तो मैंने, ये आदमी इतना सेल्फिश है कि अपने स्वार्थ के लिए अनुपमा को फिर से अपनी जिंदगी में हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं। तब इसने मेरे बारे में नहीं सोचा, तो मैं क्यों इसके बारे में सोचूं? और अनुपमा ने बहुत सही किया जो इसके सारे नट बोल्ट टाइट कर दिए। ये इसी के लायक है। काव्या, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी हुई नहीं है, गलतफहमी क्लियर हुई है। अनुपमा ने बिल्कुल सही कहा था, तुम कभी भी किसी एक के होके रह नहीं सकते। कल छोटी ने बहुत सारी चॉकलेट्स खा ली थी और बिना ब्रश करे सो गई। ये पता ना था मुझे तुम्हें। ये बात है? बोलो। मुझे लगा न जाने कौन सी बड़ी बात हो गई, मैं तो डर ही गई थी। आप भी ने कपड़ी अच्छी। नहीं, वो एक्चुअली तुमने मुझसे कहा है कितनी बार पहले कि छोटी को बिना ब्रश के सोने नहीं देना है, तो कोई बात नहीं कपाड़िया जी, कभी कभी चलता है। नहीं चलना चाहिए। हाँ अनुपमा, मैं भी इन्हें यही समझा रही थी, पर इन्होंने बोला कि तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए मैंने कहा कि ये तुम्हें ना बताएं, और कुछ नहीं। अरे सॉरी अनु, ना चाहते हुए भी तुमसे मैंने झूठ बोल दिया अनु। तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, बस इसीलिए। अंदर चले, मैं बैग ले लेती हूँ। तुम ठीक तो हो ना? कितना कुछ है कहने को है, कहने का तरीका है ना। कितना बोझ है सीने पे, सहने का सलीका है ना। कितनी मुश्किल से हम दोनों एक किस्से में आए हैं अपने इश्क के अफसाने में, अब जिक्र किसी और का है ना। कितना कुछ है कहने को, कहने का तरीका है ना।
कितना बोझ है सीने पे सहने का सलीका आए ना। अनु, तुम ठीक हो ना? अब ठीक है। पिकनिक कैसी रही? नॉर्मल। तुम ये बताओ कि तोशु की तबीयत कैसी है? वहां सब ठीक है? दिल बार बार कहता है कि काश वो गुजरे हुए पल वापस मिल जाए। आपको कुछ बताना है? क्या हुआ? मेरे पीछे कुछ हुआ? हाँ, अनुज, तो मेरा चार्जर छूट गया गाड़ी में, आप लेकर आएंगे प्लीज? अरे छोड़िए, मैं ही ले लेती हूँ। तुम कुछ कह रही थी? आप चल के फ्रेश हो जाइए, बताती हूँ, अंदर चलो। ओके। तुम जितना मुझे बर्बाद कर सकते थे ना, तुम कर चुके। लेकिन अब मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना, गलती से भी मत करना। बापूजी, बापूजी मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। ना ही मैं कुछ गलत कर रही हूं और ना ही अनिरुद्ध। हम बस साथ में काम कर रहे हैं बापूजी। तुम्हें हमारे बारे में जो सोचना है, जो समझना है, आई डोंट केयर। अब मैं ना रुकूंगी, ना सुनूंगी और ना दबूंगी। बहुत हुआ सम्मान। ये मेरे फेवरेट कुकीज है। और तू मेरी फेवरेट कुकी है, मैं तुझे खा जाऊंगी। अच्छा मुझे बताओ तो, पिकनिक पे क्या क्या किया? हमने गेम्स खेले, गाने गाए और डांस भी किया और हमने बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक की। अरे बाप रे, सच्ची? सच्ची। इससे ज्यादा परेशान तो नहीं किया? बिल्कुल परेशान नहीं किया, पर मस्ती बहुत की, है ना? क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो दिखाइए। अनु, कुछ नहीं। अनु, ये क्या हुआ? हाँ, कहाँ चोट लगी? बताइए। वो कुछ खास नहीं है। वो मैं फिसल गया था तो वहाँ मेरे हाथ में थोड़ा, इसलिए थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं। क्या थोड़ा सा? इतनी बड़ी पट्टी? हाँ, एक्चुअली चोट रात को लगी थी, तब तक ऑर्गेनाइजर सो चुके थे तो फर्स्ट एड बॉक्स नहीं मिला और खून बहुत ज्यादा बह रहा था, तो फिर मैंने अपनी साड़ी से ही। डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? सुबह दिखा सकते थे, क्यों नहीं दिखाया? हाँ, यार ऐसा कुछ जरूरी नहीं था। जरा अरे कैसे जरूरी नहीं है? घाव फैल गया तो? आपने तो एंटीसेप्टिक भी नहीं लगवाया। प्लीज चुपचाप चलिए और टेटनस का इंजेक्शन लीजिए। अनु, तुम लोग बैठो, मैं चेंज करने जा रहा हूँ, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। मैं चलता हूँ। मैं भी काफी थक गई हूँ, फ्रेश होने जा रही हूँ। बेटा आप तब तक खेलो, ओके? आई विल सी यू। और बता तूने क्या क्या किया मेरा बंदर?
सॉरी। सिचुएशन हो या कॉफी, थोड़ा ठंडा होने का वेट कर लेना चाहिए। एक बात पूछूं? हम यहां भी तो मिल सकते थे, फिर तुमने मुझे अपने घर क्यों बुलाया? क्या कहूं? सच कहो। हम यहां मिलते तो कोई और देखे ना देखे, वनराज हमें नहीं देख पाता, और तुम उसी को दिखाना चाहती थी, राइट? दिखाने से ज्यादा मैं उसे रियलाइज करवाना चाहती थी कि अगर वो अपनी एक्स को घर बुला सकता है तो मैं भी बुला सकती हूँ। सो बेसिकली यू जस्ट यूज्ड मी। मजाक कर रहा हूं, वजह कोई भी हो, तुमसे मिलना हमेशा अच्छा ही लगता है। थैंक्स। मैं भी एक जेलस पति रह चुका हूं, सो आई नो ये जेलस पति ना दुनिया की सबसे इरिटेटिंग स्पीशीज होती है, और इनके साथ यही होना चाहिए। पर एक बात बताऊं, किसी को जलाने के लिए खुद भी जलना पड़ता है। आई एम श्योर कि ये सब करके वनराज को भले ही बुरा लगा हो या ना हो, अच्छा तो तुम्हें भी नहीं लगा होगा, राइट? चोट के बदले चोट देने से जख्म नहीं भरता काव्या। अनिरुद्ध, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं पागल हूं, राइट? मैंने तुम्हें डिवोर्स देकर वनराज से शादी कर ली क्योंकि आई वाज मैडली इन लव विद हिम। अनुपमा अनु से जरूर पूछेगी। अगर अनुपमा को पता चल गया तो 1 महीना तो दूर, वो मुझे 15 दिन भी इस घर में नहीं रहने देगी। प्लीज अनुज, अनुपमा को कुछ मत बताना। अनुज प्लीज अनुपमा से कल रात वाली बात मत बताइएगा। वैसे भी जिस सच से किसी को दुख पहुंचे वो सच बोलना ही क्यों है, वो नहीं समझेगी। क्या नहीं समझ पाऊंगी? कल पिकनिक पे छोटी ने इतनी चॉकलेट्स खा ली और रात में बिना ब्रश करके सो गई यार। ये क्या हुआ? हाँ, कहाँ चोट लगी? मैं फिसल गया था तो हम दोनों का रिश्ता टूट गया, उसके लिए मैंने तुम्हें कभी ब्लेम नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी कि गलतियां हम दोनों की थी। एज अ हस्बैंड वाइफ हम अपना रिश्ता निभा नहीं पाए। फिर मैंने सोचा कि मैं वो गलतियां दोबारा कभी नहीं करूंगी और वनराज के साथ हमेशा खुश रहूंगी। मैंने कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की अनिरुद्ध, बट आई फेल्ड। रिश्ते में प्रॉब्लम होती है तो हम जैसे तैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकते हैं, डील कर सकते हैं उनके साथ। लेकिन अगर रिश्ते में प्यार ही ना बचा हो तो क्या करें? अरे अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो वनराज है ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। रिश्ता बदल गया तो वनराज भी बदल गया। काव्या, शादी से पहले और शादी के बाद की लाइफ में बहुत फर्क होता है। शादी से पहले जब हम वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले जोन में होते हैं ना, तब हम ज्यादातर रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन शादी के बाद वही रेड फ्लैग्स हमें सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। और वनराज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो हद से ज्यादा ईगोइस्टिक है। हाँ, लेकिन देखो, कमियां तो हम सब में होती है ना अनिरुद्ध। अगर वनराज में कमियां हैं तो मुझ में भी बहुत सारी कमियां हैं। आई अग्री, बट कुछ कहना चाहते हो ना, कह दो। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत 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 मिस किया। लेकिन जैसे मैंने मिस किया वैसे नहीं किया तुमने। मैं गया जरूर था अनु, लेकिन मैं अपनी जान को घर पे छोड़ के गया था। कहने को तो कह देते हैं कि बस एक ही दिन की बात है, लेकिन उस एक दिन में कितना कुछ हो जाता है, कितना कुछ बदल जाता है, कितना भारी पड़ता है वो। मुझे तुम्हें आपको कुछ बताना है। दोनों पता नहीं रूम में क्या बातें कर रहे होंगे।
तो कहीं और होते तो कम से कम छुपकर सुन भी लेती। रूम में चली जाऊं क्या? रूम में कैसे जाऊं? सी आई नो इट्स योर लाइफ, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी चॉइस है, और मैं ये बात एज एन एक्स नहीं कह रहा हूं, एज अ फ्रेंड कह रहा हूं। अगर आपके रिश्ते में बचाने लायक कुछ हो तो सबसे लड़ जाओ, फाइट फॉर इट, गिव इट एवरीथिंग यू हैव। किसी भी कीमत पर अपने रिश्ते को बचा लो, लेकिन अगर रिश्ते में बचाने लायक ही कुछ ना हो तो अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, क्योंकि रिश्ता उम्र कैद नहीं होना चाहिए। देखो काव्या, तुम मेरे साथ खुश नहीं थी तो तुमने एक फैसला लिया था, तुमने अपनी खुशी चुनी थी। एंड लेट मी टेल यू, हर औरत में ये हिम्मत नहीं होती है, लेकिन तुम्हारे अंदर ये हिम्मत थी और ये हिम्मत आज भी है। इट डजंट मैटर, एक बार, 2 बार, 10 बार, जितनी बार भी, लेकिन हर बार खुद को चुनो। और अगर तुम इस रिश्ते में खुश नहीं हो तो जस्ट गेट आउट ऑफ इट। इस तरह से घुट घुट के जीने में क्या फायदा है काव्या? इस बारे में सोचना जरूर, प्लीज। तुम्हें कुछ और भी कहना है ना? काव्या, डोंट गेट मी रॉन्ग, ओके? मैं सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूं, वी कैन स्टार्ट अफ्रेश। आप बैठिए, आप बैठिए। ऐसी पट्टियों से कई बार घाव और गहरे हो जाते हैं। मैं दूसरी पट्टी कर देती हूँ, घाव जल्दी भर जाएगा। हाँ। देखो, हम दोनों ने एक दूसरे की गलतियों को समझ लिया है। एंड आई एम श्योर कि अब ये गलतियां हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो क्यों ना हम एक दूसरे को एक और चांस देके। अनिरुद्ध, मैं यहाँ अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज तुम मेरे दोस्त हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी दिल में अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स। अनिरुद्ध, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं वनराज के साथ खुश नहीं हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी और को ढूंढ रही हूं। एंड फ्रैंकली, अब शादी से मेरा मन ही उठ गया है। मैं 2 बार हर्ट हो चुकी हूँ अनिरुद्ध। अब मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना है। इसीलिए मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया था। सिर्फ यही एक रीजन था? मैं झूठ नहीं बोलूंगी, सिर्फ यही एक रीजन नहीं था। तुम मेरे दोस्त हो अनिरुद्ध, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, मेन रीजन यही था कि अब मुझे काम करना है। अनिरुद्ध, जिस प्रोजेक्ट पर हमने काम करना शुरू किया था, कैन वी टेक दैट फॉरवर्ड सीरियसली एंड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न? ऑफ कोर्स। थैंक्स। स्पीकिंग ऑफ वर्क, माया का हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। तो सबसे पहले तो उससे मिल के माफी मांग लो, उससे पैच अप कर लो। देखो, काम तो मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ, दिलवा सकता हूँ, लेकिन वो
कहावत है ना कि अगर तालाब में रहना है तो मगरमच्छ से भी बना के रखनी चाहिए। पहले मैं बताती हूँ। कल रात आपसे बात नहीं हो पाई, नहीं तो पहले ही बता देती। वो बच्चों ने बहुत जिद की तो मैं कल रात बापूजी के यहाँ रुक गई थी। अच्छा किया तुमने कि तुम वहां रुक गई, ना होती तो अकेले बोर हो जाती। बच्चे बहुत खुश थे, सब अच्छा था, लेकिन फिर मिस्टर शाह ने कुछ कह दिया। क्या कहा उसने? उन्होंने मेरे वहां रुकने का और बच्चों के साथ हंसने का, खुश रहने का अलग ही मतलब निकाली। क्या मतलब?